नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बीजेपी को किसी को हराना है तो दे विल हैव टू गो इवन मोर राइट, जितना बीजेपी है उससे। बीजेपी राइट अभी नहीं है ना। बीजेपी सेंटर टू द लेफ्ट टाइप की हो गई है। बीजेपी न्यूट्रल भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं है। बीजेपी अभी सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है। अब खाली उसका वामपंथ दिख नहीं रहा है। मतलब समाजवाद है ही, सामाजिक न्याय की तुम बात कर ही रहे हो, सवर्णों को तुमने पेट में लात मारना आरंभ कर ही दिया है। तो भाजपा अपने आप को राइट विंग पार्टी किस आधार पे कर रही है? मंदिर बनवा दिया इसलिए? केवल एक मंदिर और दो परिसर, ये कॉम्प्लेक्स बनवाने से आप राइट विंग पार्टी नहीं हो जाओगे। आपने राष्ट्रवाद को त्याग दिया है, आपने धर्म और संस्कृति को त्याग दिया, आपने शिक्षा मंत्रालय की बैंड बजा दी है। तो फिर उस आधार पे तो मैं नहीं कह सकता कि आप राइट विंग की पार्टी हो। तो एक प्रॉपर राइट विंग की पार्टी जो 1990 के दशक में जैसी भाजपा थी या 2000 के दशक में जैसी भाजपा थी, उस तरह की पार्टी अपने आप आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। कोई ना कोई उठेगा, बनेगी पार्टी। और यही है, कांग्रेस भी तो पहले राष्ट्रवादी ही थी। हम्म। कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी थी। कांग्रेस सेंटर में आई, फिर सेंटर टू लेफ्ट, फिर लेफ्टिस्ट हो गई। लेकिन अगर फिर सभी पार्टीज की जर्नी ये रही है, जब वो पावर में आती है उसके बाद में वो सेंटर सेंटर टू लेफ्ट जाती है, तो एक्चुअल में वो स्पेस एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक प्रॉपर राइट विंग पार्टी आके नहीं, टिक सकती है। काहे टिकेगी? इसको नदी की तरह देखो, फिर नाला हो जाएगा ना। हम्म। फिर राइट विंग वाले तानाशाही हो जाएंगे। यही होना ही चाहिए डेमोक्रेसी में। 10 साल तुम राज कर लिए, 15 साल कर लिए, अब जाओ। हम्म। अ, यही होना चाहिए कि तुमसे बेटर ऑल्टरनेटिव आना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ खराब ऑल्टरनेटिव आ जाता है। तो इस कारण वो 15 साल से एक्सटेंड करके वो 20 साल, 25 साल तक वो चला जाएगा। हम्म। मान लीजिए भाजपा, बट समबडी विल कम अलोंग जो सेंसिबल बातें करेंगे, लोगों की आस्था उसमें आएगी और वो चुनेंगे। यही पार्टियों का वो लाइफ साइकिल होता है ना, कि लार्वा से प्यूपा, हम्म। प्यूपा से फलाना, फिर बटरफ्लाई बनता है, फिर वो अंडे देगा बाद में। यही है, स्टार्ट एट द राइट और उसके बाद खिसकते जाओ, खिसकते जाओ। तुम इधर खिसकोगे, फिर कोई आएगा, हम्म। फिर कोई आएगा, ऐसे करके आएगा। भाजपा अब देखिएगा, मुझे अपने जीवन काल में लग रहा है इस्लामिस्ट पार्टी ना बन जाए कांग्रेस की तरह। मैं देख के जाऊंगा यार ये। आपको लगता है पंजाब और यूपी में बीजेपी जीत पाएगी? पंजाब, हाँ है, संभावना है। दोनों ही जगह पे। दोनों ही यूपी में तो जगह। खैर है ही। पर यूपी आपने में, यूपी में भी एक वो जो इंटरेस्टिंग चीज पहले कही थी। हाँ, क्या है ना कि यूपी में मुझे लग रहा है कि भाजपा वालों ने सपा के कुछ प्रवक्ताओं को पैसा वैसा दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है। वो कभी भगवान राम को गरिया दे रहा है, हम्म। राजकुमार भाटी। कभी जो है बोल रहा है जाट गुर्जरों की महिलाएं 5-5 4-4 पति रखते हैं। हम्म। ओके, क्या पर्पस उससे सॉल्व हो रहा है भाई? तुम प्रवक्ता हो और गैदरिंग में बोल रहा है, ऐसा नहीं किसी पॉडकास्ट हम्म। में बोल दिया और चुपके से कि उसका अनकट जो है वर्जन निकल के आ गया। नहीं, तुम भाई जाटों के महापंचायत में बैठ के ये सब बोल रहे हो। ब्राह्मणों का कंपैरिजन वेश्या से कर रहे हो तुम। हम्म। तो और ऐसे चुनाव में, ऐसे राज्य में जहाँ 40% हो सकता है सवर्ण हो, फिर तो वो समस्या कारक है। तो अभी अचानक से पीडीए कैंपेन थोड़ा सा दब गया है। इस कारण मुझे लग रहा है कि भाजपा अपने, मतलब प्लान के कारण तो जीतती है, विपक्ष के सड़े हुए प्लान के कारण उसको और अधिक सीटें मिल जाती है। विपक्ष एकदम ही बेकार हो चुका है, इसके हम्म। कारण भी भाजपा जीतती है। और पंजाब में? पंजाब का मुझे आइडिया नहीं है, मैं केवल इस बात पे बोल रहा हूँ कि भाजपा जहाँ ऑन ग्राउंड सीरियस होकर लग जाती है और थोड़ा बहुत यदि उनका प्रेजेंस होता है तो दे विन इट हैंडसमली। और पंजाब में ये है कि पंजाब ने हर पार्टी को आजमा के देख लिया और अब केवल एक ही विकल्प भाजपा बचा है जिसको आजमाया नहीं है। आम आदमी पार्टी को भी आजमा लिया। तो इस कारण से वो नेचुरली मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू स्विंग टुवर्ड्स इट।